आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सांबा में सरहद पार से गिरा गया असलहा बरामद करके दहशतगर्दी की बड़ी साजिश को बनाया नाकाम। यौम जमहूरिया से कबल टारगेट की थी कोशिश। उमर अब्दुल्ला की पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करने की हिमायत। कश्मीर में सियासी बयानबाजियों का सिलसिला हुआ तेज। जम्मू में एनसी यूथ विंग का श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मनसूखी के खिलाफ एहतजाज। एहतजाजियों ने मंजूरी फौरी बहाल करने का किया मुतालबा। ईरान में मुजाहिरों की शिद्दत से कश्मीरी तलबा की परेशानी। सरपरस्तों के साथ जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के नेशनल कन्वीनर नासिर खुहामी ने तलबा की हिफाजत यकीनी बनाने की अपील की। शोपियां के अब्दुल अहद शेख को अयोध्या में नमाज अदा करने पर किया गया गिरफ्तार। अब्दुल अहद के जहनी बीमार होने का मकामी लोगों ने किया दावा। एक मां का शहीद बेटे के मुजस्समे पर सर्दी से बचाने चादर उड़ाने का पुरजोश वीडियो वायरल। वादी में सर्दी की शिद्दत का लगाया जा सकता है अंदाजा। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर। झील डल की सतह मुंजमद। शिकारा वालों को मुश्किलात का सामना। और खबर तफसील से। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला सांबा में सरहद पार से ड्रोन के जरिए गिराया गया असलहा और गोला बारूद बरामद करके दहशतगर्दी की एक बड़ी साजिश को नाकाम बना दिया है। इस कार्रवाई में 2 पिस्तौल, 3 मैगजीन और एक दस्ती बम बरामद हुए। जराये के मुताबिक ये असलहा यौम जमहूरिया से कबल टारगेट किलिंग के लिए भेजे गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसे एक बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करने के फैसले की हिमायत करने पर कश्मीर में सियासी बयानबाजियों का सिलसिला तेज़ हो गया। पीडीपी ने मुआहदे की पासदारी करने की बात की तो बीजेपी ने कहा जम्मू कश्मीर का पानी पहले जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम आना चाहिए। काबिल गौर है कि पहलगाम वाक़े के बाद हिंदुस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म किया था और कल पंजाब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इसकी हिमायत दोहराते हुए इसे कश्मीर के लिए नाइंसाफ़ी करार दिया। जहाँ तक इंडस वाटर ट्रीटी का ताल्लुक है, ये एक एग्रीमेंट है दोनों ममालिक के दरमियान, वाटर शेयरिंग के दरमियान। और मुझे पूरा यकीन है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस इन इस एग्रीमेंट में है, वो दोनों, चाहे वो दिल्ली हो चाहे इस्लामाबाद हो, वो दोनों ममालिक उन टर्म्स एंड कंडीशंस के पाबंद है और उसी की रोशनी में ये ट्रीटी इस वक्त रवाना हुआ। हम चाहते हैं कि वो पानी हम पहले जो यहाँ के लोग हैं वो इस्तेमाल करें, उसके बाद बेशक जो हमारे हमसाए उसके बाद वो ले ले, लेकिन पहला जो हक है और पहला जो फ़र्ज़ है वो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो गरीब लोग, जिनका अगर पानी नहीं होगा उनके फसल नहीं उगेंगे, बाकी चीज़ें नहीं होंगी। आपने कल ही देखा कि वुलर पे कैसे लोग पैदल चल रहे थे। क्या आपने कभी सोचा था कि वुलर लेक भी ड्राई हो जाएगा? तो उसका जो वुलर बराज बनाने के लिए, ये बाकी चीज़ें बनाने के लिए, मुझे लगता है ये पानी पहले हमारी अपनी ज़रूरतें पूरी करे, उसके बाद बिल्कुल हम चाहते हैं कि हमसायों को भी फिर मिले। जम्मू कश्मीर का पानी है, देश का पानी है। जम्मू कश्मीर की विकास, जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर, जम्मू कश्मीर के हार्टिकल्चर, जम्मू कश्मीर की इस पावर में वो काम आना चाहिए। हमारे इतने बड़े प्रोजेक्ट्स जिन पे अभी काम नहीं हो रही थी, वो इसी वाटर ट्रीटी की वजह से अब वो दोबारा उन पे काम शुरू हो गया। जम्मू आप देखिए, वहां गर्मियों में कितनी पानी की कमी रहती है, वो पानी वहां उन लोगों को पीने और उनकी सिंचाई के लिए काम आ सकता है। अब देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ही कहा, ऑपरेशन सिंदूर में भी उन्होंने कहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ विंग ने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मंजूरी की मनसूखी के खिलाफ आज जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया। एनसी कारकुनों ने एलजी हुकूमत और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि गलत पॉलिसियों से सैकड़ों तलबा का मुस्तकबिल तारीक हो गया है। उन्होंने मुतालबा किया कि मंजूरी फौरी बहाल की जाए।
आज एक मेडिकल कॉलेज, एक इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे 50 बच्चे मेडिकल की वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे। कल वहाँ पे 100 से 200 सीट्स होनी थी। जम्मू का 100 बच्चा होना था, 80 बच्चा होना था, 70 बच्चा होना था। उन लोगों को उनका फ्यूचर खत्म किया है। आप मैडम, हमें दुख होता है जब नेशनल मीडिया में, मैंने कल देखा कि नेशनल मीडिया में ये दिखाया जा रहा है, पूरे के पूरे जम्मू को दिखाया जा रहा है कि पूरे जम्मू ने ढोल नगाड़े बजाए, पूरे जम्मू ने लड्डू खाए, जबकि ये गलत है। जम्मू का नैरेटिव ये नहीं है। जम्मू का बच्चा पढ़ने वाला है, जम्मू का यूथ पढ़ने। ईरान में गैर यकीनी सूरत हाल ने कश्मीरी तलबा को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जबकि मुजाहरों में इजाफे ने वालिदैन को परेशान कर दिया। लेकिन वहीं सरपरस्त पुरुमीद है कि हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन ईरान में एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता है तो भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया गया कि स्टूडेंट्स को वापस लाने की हिकमत अमली तैयार की जाए। मैंने अपनी बेटी के साथ बात की तो उन्होंने कहा यहाँ पर कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगर वो वापस आ जाएगी तो उसकी तालीम पर असर होगा। तो उसका सेमेस्टर मुकम्मल होने वाला है इस साल का, तो उस पर असर पड़ेगा। हाँ, हम बस यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर वहाँ पे हालात ज़्यादा ख़राब हो गई तो उनको इवैक्यूएट करे जल्दी से जल्द। तो वही रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट। वहीं ज़िमन में जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा से अपील की कि ईरान की हुकूमत से रब्ता करके कश्मीरी तलबा की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। एसोसिएशन के नेशनल कन्वीनर नासिर ख्वामी ने इस सिलसिले में एक वीडियो बयान भी मुनसिफ टीवी को भेजा है। जिस हिसाब से हालात ईरान के अंदर हैं, जो इंटरनल क्राइसिस, जो डिमॉन्स्ट्रेशन, जो किलिंग्स हो रही हैं, उससे हमारे बच्चे भी परेशान हैं। उनके जो परिवार, जो घर वाले हैं, माँ बाप हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एंग्शियस हैं। और भारत सरकार से उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप मामला भारत सरकार से जो है टेकअप करें, उनकी सुरक्षा के हवाले से। हम देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब से मोतबाना अपील करते हैं। हम देश के जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब से मोतबाना अपील करते हैं कि जो हमारे बच्चे कश्मीर घाटी। जम्मू के आरसपुरा के बहादुर सपूत शहीद गुरनाम सिंह की याद में आज फिर ताज़ा हो गई हैं, जब सोशल मीडिया पर उनकी वालिदा की एक जज्बाती वीडियो वायरल हुई। सर्दी की लहर में ममता की तड़प ऐसी कि मां ने अपने शहीद बेटे के मुजस्समे को गर्म कंबल से ढांप दिया, जैसे वो आज भी जिंदा हो। बीएसएफ की 173 बटालियन के इस निडर जवान ने पाकिस्तानी स्नाइपर का सामना करते हुए वतन की खातिर अपनी जान कुर्बान की थी। ये मंजर सरहदों के रखवालों की कुर्बानी और एक माँ के लाजवाल प्यार की वो दास्तान है जो हर आंख को नम और हर दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा बेदार कर देती है। ठंड है, ठंड च हर किसी जी करता कपड़ा लेने का। अं राती रजाइयां लैने, कंबल लैने, तो उसी तो बाहर ठंड लगती है। और इयां भी उसी बड़ी शौक है, ठंड उसी बड़ी लगती ही। उन्हें पहले आखना मम्मी मेरा कंबल भेजो, मेरा फलाना बिस्तरा भेजो, मैनू ठंड लगती है। चलो एक देश पिछे शहीद होया है, ठंड तो उसी नहीं लगती, बड़ा शेर है, पर ठंड तो लगती है। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर लगातार जारी है और आज सुबह झील डल के कुछ हिस्सों में पानी की ऊपरी सतह मुंजमद हो गई थी, जिसकी वजह से शिकारा चलाने वालों को आवाजाही में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। श्रीनगर में बीती रात का दर्ज हरारत -5.7 रहा, जबकि शुपियां में -8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी बीच वादी में सयाह ठंड और बर्फ का खूब मज़ा ले रहे थे। हाँ, ये तोड़ना पड़ता है तब शिकारा चलता है। जब माइनस हो जाता है, ये इसी का महीना है, चलाई कलान का महीना है, इस महीने में ये पूरा जम जाता है और ये इसीलिए तोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर ये बर्फ़ नहीं तोड़ना पड़े तो फिर शिकारा नहीं चलेगा, इसलिए ये तोड़ना पड़ता है तब जाके शिकारा चलता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ये बहुत जमा हुआ है एकदम, बहुत ठंड लगी है, बहुत ठंड तो पूछो मत नहीं। हम तो पहली बार आए। और अभी हम शिकारा राइडिंग करेंगे। देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई मुश्किल हायल नहीं हो सकती। ये साबित हुआ जम्मू के आरसपुरा में। फौज में भर्ती होने का ख्वाब देखने वाले नौजवान सख्त सर्दी में ट्रेनिंग ले रहे हैं। सुबह की गहरी धुंध में नौजवानों के ग्रुप फौज में भर्ती की तैयारी के लिए मैदान में जमा है। सूरज निकलने से पहले जब ज़्यादातर लोग सो रहे होते हैं, ये नौजवान फौजी खिदमात के लिए दरकार फिटनेस मयारात हासिल करने के लिए वर्जिश कर रहे हैं। जिसने फौज में जाना होता ना, उसे ठंड कुछ नहीं कहती, ना उसे गर्मी कहती है।
तो हम अपने साहब के पास आते हैं, साहब 15 साल से ट्रेनिंग दे रहा है, तो और भी लड़के आते हैं ठंड में, उनको भी ठंड लगती ना हमें ठंड लगती, उन केवल देख के हमें भी मोटिवेशन मिलता है ना। हम यहाँ पे रोज पसीना बहाते हैं एंड सर अपनी बॉडी को फुल स्ट्रेचअप करके जाते हैं, पुलअप्स एंड रनिंग वगैरह सब। तो बाकी सर हमारा एक ही मोटिव है, सबको ये इस भली ठंड में सबको रजाइयों से उठाना और ग्राउंड। शोपियां में सख्त सर्दी में पानी की पाइपलाइनें जम जाने से लोगों को पानी के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। खास तौर पर वादी कश्मीर में चिल्ले कला का 40 दिन का सर्द दौरानिया जारी है। मकामी लोगों ने हुकाम से पानी की सप्लाई बहाल करने और फौरी रिलीफ फराहम करने की अपील की, जबकि आर्जी तरीक़ों जैसे पाइपों पर उबलता हुआ पानी डालना या घास जलाई जा रही है। पानी नहीं है, सर्दी बहुत है, पावर नहीं है, कुछ नहीं है, दूर से लाते हैं, दूर से दिन लगता है बराबर जी, दिन बहुत लगता है। पानी को छू लग गया है, नहीं कुछ चल ही नहीं रहा नलकों में। CPIM ने कुलगाम में बिजली की फीस में इजाफे और नाकाफी बिजली सप्लाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। ये रैली लारू बस स्टैंड से शुरू हुई, ताहम मुजाहिरीन को ग्रिड स्टेशन की जानब जाने की इजाज़त नहीं दी गई। मुजाहिरीन ने सख्त सर्दियों में बिला रुकावट बिजली सप्लाई और मुनासिब फीस का मुतालबा किया। आज का जो हमारा ये धरना है, बिजली हम अयाशी के लिए इस्तेमाल नहीं करते, कोई भी अयाशी के लिए इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि ये हमारी ज़रूरियत बनी हुई है, ये हमारा लाइवलीहुड बना हुआ है। तो आप हमें बताइए कि अगर इस पे भी हमें बात करने ना दिया जाए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तर्जुमान अशरत भट्ट ने लोलाब की तरक्की, नौजवानों के मुस्तकबिल और श्री माता वैष्णो देवी IME की बंदिश पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि लोलाब जैसे इलाकों में अमली तरक्की की फौरी ज़रूरत है और बुनियादी ढांचे, सड़कों की तामीर, सेहत, तालीम और रोज़गार के मौक़े को तरजीह दी जानी चाहिए। अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान की तहरीक में ये पहली बार देखा जा रहा है कि जो कॉलेज चल रहा था, मेडिकल कॉलेज चल रहा था, उसको रद्द कर दिया गया। ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है, क्योंकि देखा जाए तो मेडिकल कॉलेज जिस तरह हेल्थ केयर में बूस्ट होता है, उसी तरह हमारे आम आवाम को डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है और सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर के साथ साथ जम्मू के लोगों के लिए है। बीजेपी स्टेट महिला मोर्चा सदर सुनीता रैना ने कुलगाम के चवलगाम में खवातीन से मुलाकात की। इस मौके पर जिला महिला मोर्चा कुलगाम के सदर महबूबा अख्तर भी मौजूद थी। प्रोग्राम के दौरान खवातीन के मसाइल सुने गए और मरकजी हुकूमत की फलाही खवातीन बख्तियारी स्कीमों से आगाह किया गया। हाईकमान ने मुझे जिम्मेदारी दी है और मैं उम्मीद करती हूँ और भरोसा उनको देती हूँ कि मैं ये दिलो जान से मेहनत करके पूरी कोशिश करूँगी, अपनी ईमानदारी से निभाऊँगी हर किसी का काम, जो भी मुझसे हो सकता है, बहनों का काम। चाहे अनंतनाग में अपनी पार्टी के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल काउंसिल बिलाल अहमद शाह ने टाउन प्लान 2044 पर तबसरा करते हुए कहा कि प्लान उनके दौर इख्तिदार में मंजूर शुदा प्रपोजल की बुनियाद पर तैयार किया गया था, ताहम कुछ पहलुओं पर नजरसानी की ज़रूरत है। मीटिंग कर तम दो कोर मे सारे पहलुओं मज डिस्कस और अल्हम्दुलिल्लाह लगभग तम सारी, मगर कह लकट मकट चीज यम तुम यह वोनवो यह वो मे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस मज यमन चीजन हज जरूरी ख्याल थवन और तुम मे ऑलरेडी वोन मे तुम ब्रो कन पन्नस यथ रिप्रेजेंटेशन मज लिखमुत और बहुत उम्मीद करान यह अहम चीज यह लुकन है। शोपियां जिले के रिहायशी अब्दुल अहद शेख को उत्तर प्रदेश में अयोध्या मंदिर के अहाते में मुबैना तौर पर नमाज अदा करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। वाक़े के फौरी बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने उसे हिरासत में लेकर मकामी पुलिस के हवाले कर दिया और इस वक्त वाक़े की तहक़ीक़ात जारी है। शोपियां के मकामी लोगों ने दावा किया है कि वह ज़हनी तौर पर बीमार है और उनकी हालत गैर मुस्तहकम थी, लिहाजा लवाकिन ने हुकाम से अपील की है कि केस की कार्रवाई करते वक्त उनकी तिब्बी हालत को मद्देनज़र रखा जाए। बहुत बचपन से ही जानता, हम उस टाइम बिल्कुल छोटा था जब से हम थोड़ा हम जानते इससे कि मतलब थोड़ा हम भी बड़े बड़े होने लगा तो हमने इसे थोड़ी जान पहचान हुआ कि ये अपने गांव का है। तो लेकिन ये इसे 5 सालों से ये पागल हुआ, इसे दिमाग ख़राब हुआ है कि दिमाग की खराबी से उसके बाद ये फिर घर में काबू नहीं रहा।
जीएमसी अनंतनाग में हाल ही में जदीद डे केयर केमोथेरापी सहूलत कायम की गई है, जिससे कैंसर के मरीजों को इलाज में बड़ी सहूलत मिली है। इदारे में 730 से ज़्यादा नए केसेस कैंसर के दर्ज होने के बाद रजिस्टर्ड मरीजों की मजमूई तादाद तकरीबन 3500 तक पहुंच गई है। ताहम रेडियोथेरापी की सहूलत फ़िलहाल दस्तयाब नहीं है। जीएमसी अनंतनाग में रेडियोथेरापी यूनिट के क़याम का मनसूबा 2027 तक मुकम्मल होने की तवक्को है। हमारे यहाँ कैंसर पेशेंट्स को फ्री बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल है। सारी इन्वेस्टिगेशंस पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी विल डेफिनेटली गेट इंशाल्लाह एक फर्स्ट फ्लोर एज पर द इंफॉर्मेशन। तो उससे हिसाब से जब हमारा कैंसर ब्लॉक बनेगा वी एक्सपेक्ट आफ्टर दैट हमारा रेडिएशन। जिला पुंछ में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महकमा बिजली आफ्ताब अहमद की हिदायत पर मुख्तलिफ मकामात पर महकमा बिजली की टीमें छापे मार रही हैं, जिस दौरान बिजली का गलत इस्तेमाल जैसे हीटर, बॉयलर और दीगर बरकी सामान जब्त किया जा रहा है। इस मुहिम का मकसद बिजली का मयारी इस्तेमाल और आवाम को बेहतर बिजली सप्लाई फराहम करना है, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माना भी आयद किया जा रहा है। MGM नरेगा स्कीम जो पहले मनरेगा के नाम से जानी जाती थी और अब जी राम जी के नाम से लागू की जा रही है, ज़िला किश्तवाड़ के नागसैनी ब्लॉक में तेज़ी से तरक्की कर रही है। ब्लॉक के BDO सुभाष कुमार की क़यादत में मकामी रिहाइश ख़ास तौर पर ख़वातीन बढ़ चढ़ कर तरक्याती सरगर्मियों में हिस्सा ले रही हैं। बीजेपी डोडा ने VBG रामजी जन जागरण अभियान के तहत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें बीजेपी MLA डोडा वेस्ट शक्ति राज परिहार ने अहल दही इस्तिफादा कुनंदगान को इस स्कीम से फ़ायदा उठाने की अपील की। परिहार ने कहा कि जी रामजी एक्ट 2025 दही रोज़गार के तहत रोज़गार के दिनों की तादाद 100 से 125 दिन का इजाफा किया गया है। जी राम जी में 125 दिन के रोजगार देने की गारंटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो यहाँ जो दिक्कत लोगों को रहती थी कि यहाँ पे पेमेंट टाइम से नहीं होती थी, उसका एक कारण जो था कि इसमें स्टेट और सेंटर की फंडिंग का एक शेयर रहता था, रेशो रहती थी कि अगर सेंटर पैसा देता है, स्टेट के पास पैसा नहीं होता था, उस कारण आगे पेमेंट नहीं होती थी। अब खादी व दही सनत बोर्ड के तहत REJP स्कीम में कायम यूनिट होल्डर्स ने 3 साल से जारी तस्दीकी ताख़ीर के खिलाफ शोपियां में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा कि तमाम रस्मी कार्रवाइयां मुकम्मल करने के बावजूद यूनिट्स की तस्दीक नहीं हो सकी, जिसकी वजह से माली मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। और हमारा प्रोटेस्ट इसीलिए है कि हमें जो वेरिफिकेशन है वो नहीं हो रही है। हम काफ़ी मजबूर है, क्या पता हमें खुदकुशी पे आए हैं, क्योंकि तो आप समझ सकते हो कि आजकल के हालात कैसे हैं। यहाँ पे या रोज़गार उतना नहीं है, ना काम उतना है, हमें फिर भी बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है। मरकज़ी ज़ेर एहतमाम जम्मू कश्मीर के ज़िला रामबन में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इलियास खान ने युवा वानी 2.0 यूथ क्लब मुहिम का एक रोज़ा वर्कशॉप शुरू किया। इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों में सलाहियतों का इजाफा, समाजी जिम्मेदारी को फ़रोग देना और मुख्तलिफ स्कीमों से आगाही पैदा करना था। डिप्टी कमिश्नर ने नौजवानों को समाजी इक़्तिसादी तरक्की में शरीक होने की तरगीब दी। आज का जो प्रोग्राम है ये एक 1 डे वर्कशॉप थी जो सेंसिटाइजेशन ऑफ यूथ के लिए थी। ये हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है जम्मू JKSIP, जिसके अंतर्गत यूथ कैंपेन चलाई जा रही है। उसी सिलसिले में आज एक 1 डे वर्कशॉप ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज की गई थी। यूथ क्लब में क्या है कि ये एक ब्रिज बनेंगे फार्मर्स कम्युनिटी और डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। त्राल में बढ़ते हुए ट्रैफिक जाम के बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है, जिस पर त्राल पुलिस ने आवाम से अपील की है कि सड़कों के किनारे गाड़ियां खड़ी करने से गुरेज करें। खास तौर पर अस्पताल रोड पर गाड़ियां पार्क करना मना है। पुलिस ने ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हिदायत पर सख्ती से अमल करने की तलकीन की ताकि आवाम को सहूलत मिल सके। त्राल पुलिस ने इस सिलसिले में अनाउंसमेंट की कि मेन रोड्स पे ये रॉन्ग पार्किंग करके गाड़ियां खड़ी न की जाए, ताकि लोगों को आने जाने में, पैदल चलने में सहूलियत मैसर हों और ट्रैफिक जैमिंग भी नहीं हो। तो इसलिए लोगों को भी चाहिए, जितने भी कम्यूटर्स हैं, जितने भी लोग गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं अपनी निजी गाड़ियों का, वो रॉन्ग पार्किंग ना करें ताकि ट्रैफिक।
रजल खान साहब के इलाके में नाला सुखनाग के ऊपर कचरे के बड़े ढेर जमा होने से बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। हालांकि ये नाला बडगाम और श्रीनगर को पीने का पानी फराहम करता है। मकामी लोगों ने मुतल्लिका महकमों से नाले की सफाई, कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई, अवामी आगाही मुहिम शुरू करने का मुतालबा किया ताकि आबी वसाइल को आलूदगी से महफूज रखा जा सके। जिला बडगाम के आरिजाल में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं सुखनाग रिवर पूरे श्रीनगर के साथ साथ जिला बडगाम को पानी देता है। यहाँ से ही जल शक्ति डिपार्टमेंट के जो सोर्सेज है वो यहाँ से पानी लेते हैं। तो हम यहाँ पे मेरे पीछे आप कचरा देख सकते हैं और कचरे के ढेर यहाँ पे जमा है। जिला भुज के सब जिला मेंढड़ में टैक्सी और सोमो यूनियन ने तहसीलदार मेंढड़ को एक मेमोरेंडम दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सोमो गाड़ियों की ज़्यादा तादाद की वजह से जगह की कमी हो रही है, जिससे सवारियां तलाश करने में मुश्किल पेश आ रही है। यूनियन ने मुतालबा किया कि बस अड्डे में छोटी मुसाफिर गाड़ियों के लिए भी रुकने की जगह फराहम की जाए ताकि ड्राइवरों और मुसाफिरों को परेशानी से निजात मिल सके। आज जो है हमने एक रेगुलेशन यहाँ पे लाया जिसकी पैरवी हमारे ऊपर कर रहे थे। सरदार वसीम खान साहब भी आए, उन्होंने भी यहाँ पर बातचीत की। तो बसें हैं और हमारी कम से कम यहाँ पर 700 गाड़ी जो है यहाँ पर चलती है और हर लिंक के अंदर जो है हमारी सुमो जाती है वहाँ पर। तो कुपवाड़ा के हजाज मार्केट में गुज़श्ता शब नामालूम चोरों ने 6 दुकानों के ताले तोड़कर नकदी और कीमती सामान लूट लिया, जिससे दुकानदारों में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी है और मुलविस अफराद की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए तलाशी जारी है, जबकि मुतासरा दुकानदारों ने इलाके में रात के वक्त गश्त में इजाफा करने का मुतालबा किया है। जेकेएलडायरी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।